मुक्ति रमा से ब्याह रचाने, चले तोड़ कर ग्रह कारा, रत्नत्रय का मुकुट बनाकर, मोक्ष लक्ष्मी को सिर धारा। आकंठित कर मुक्ति वधु को, बने श्रेष्ठ तुम यथा शीघ्र श्रीवास पूज्य को, मन वच तन से मैं न मिटा। ऐसे वास पूज भगवान को मैं शीघ्रता, यथा शीघ्रता के साथ में बार बार क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले अर्थ देखिए, ये न जिन्होंने मुक्ति अंगना, यही मुक्ति रूपी अंगना का अर्थ बधू। कौन सी बधू के लिए? हाँ, संसार की बधू नहीं है, नहीं तो कोई का मुक्ति नाम हो तो उसके लिए कह दो, ऐसा नहीं है। मुक्ति रूपी बधू के लिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष रूपी, मोक्ष रमा, शिव रमा, ऐसे शब्द भी हमारे साहित्य में लिखते हैं, है ना। ऐसे शिव रमा कहो, मुक्ति रूपी लक्ष्मी कहो के लिए, विशालहा, विशाल, रत्नत्रयी शेखरता, शिखर यानी मुकुट, और वो भी किसका, कौन सा शिखर? रत्नत्रय रूप वाला। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी शेखर यानी मुकुट का रचित निर्माण किया। उन्होंने अपने सिर पर रत्नत्रय का मुकुट धारण किया। और 6 यत कंठे आसद्य, जिनके कंठ को प्राप्त कर मुक्तांगनाया, मुक्ति रूपी वधू श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बभूव हो गई। जिसको प्राप्त होकर के, जिनके कंठ को प्राप्त होकर के मुक्ति रूपी वधू श्रेष्ठता को प्राप्त हो गई, तम बांस पूजे, उन बांस पूज जिनको मैं बेगात शीघ्रता से मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सोच रहे होंगे महाराज बासपूज भगवान तो बाल ब्रह्मचारी थे, पहले बाल कौन, बाल्यती कौन है हमारे? बासपूज भगवान। लेकिन यहाँ तो विवाह करा रहे हैं। है ना, यहाँ तो कह रहे हैं कि मुक्ति रमास के ब्याह रचाने। तो देखिए, सांसारिक विवाह बंधनों को नहीं स्वीकार किया, है ना। ऐसा नहीं है कि उनके लाने कोई रानी नहीं मिल रही होगी इसलिए नहीं किया होगा। राजकुमार है, ऐसे राजपाट पर रहने वाले हैं, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी राजकुमारी नहीं मिली होगी? मिली होगी। लेकिन जिन्होंने लिए इस सांसारिक बंधनों को स्वीकार करना अच्छा नहीं लगा, ऐसे उन बासपूज भगवान को मुक्ति रमा से ब्याह रचाने के लिए उन्होंने कौन से अपने आप को क्या किया? तो उन्होंने कहा मुझे तो अपना आपका श्रृंगार करना है। तो एक श्रृंगार कौन सा होता है? बाहर का, और एक श्रृंगार होता है भीतर का। आपके मुनिराज भी श्रृंगार करते हैं, है ना, और आप लोग भी श्रृंगार करते हो, पर दोनों में अंतर क्या है? एक बाहर के रूप में रम जाता है और एक अंदरंग के स्वरूप में रम जाए। मुकुट एक के सिर पर सोने चांदी का दिखता है,
लेकिन एक के सिर पर दिखने का नहीं, लेकिन वो मुकुट ऐसा होता है जिनके चरणों में अच्छे बड़े सोने हीरे चांदी रत्नों के किरीट धारण करने वाले देवतागण भी, सौधर्मिंद्र भी, बड़े बड़े राजा महाराजा भी, जिनके नतमस्तक, जिनके मुकुट झुक जाते हैं, ऐसा मुकुट को धारण करते, उसका नाम है रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मुकुट को जिन्होंने धारण किया, जिन्होंने ऐसा मुकुट का निर्माण किया और जिनके कंठ को प्राप्त हुआ अच्छे सुंदर सुंदर हार, वो वाणी कौन सी वाणी? केवल ज्ञानी की वाणी, ऐसे अरहंत भगवंतों की वाणी, जिनके गले में हमेशा रहती है। हमारे गले में मालाएं रहती हैं, पर उनके गले में कौन सी माला होती है? वहाँ पर भगवान की वाणी रूपी माला, रत्न, आहा, उसको रत्न मोतियों की, कौन सी रत्न है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों की माला से जिनका कंठ सुंदर बना हुआ है, ऐसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को आकंठित कर उनको प्रभावित करते हैं और वो उससे प्रभावित हो जाती है, और प्रभावित हो जाती है तो वह भी अपने आप को धन्य समझती है कि धन्य है जो आज मैं सही ऐसे महापुरुषों के सिर पर धारण होकर के अपना सौभाग्य समझती है। एक बहुत अच्छा एक कवि की पंक्तियाँ थी, उन्होंने कविता आचार्य श्री के ऊपर लिखी और उसने लिखा, कहने को तो इनके सर पर कोई ताज नहीं है। उसने क्या लिखा? कहने को तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं, लेकिन अंतरंग की गहराई पे जाएं तो बताओ ऐसा कोई हृदय नहीं जिनका इनका वास नहीं, इनका राज नहीं। उनका अर्थ था, वो कहने को तो इनके सिर पर ताज नहीं, पर ऐसा दिल कोई नहीं जिनका इन पर राज नहीं है। यानी प्रत्येक हृदय में जो समाया हो। उन्होंने कहा कि ये दिगंबर मुद्रा, वीतराग मुद्रा, मुनि महाराजों की मुद्रा, अपने यहाँ लिखते हैं, इनके तन पर तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं होता। जब यहाँ पर एक धागा भी नहीं होता तो सोने चांदी के रत्नाहार कहाँ से होंगे? यहाँ श्रृंगार का नहीं, यहाँ तो कहा जाता है कि अगर आपको श्रृंगार करना है तो आत्मा का श्रृंगार करो। कब तक ये समारोगे शरीर? तो वे रत्नत्रय के धारी मुनि महाराज अपनी आत्मा का श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही वासपूज भगवान ने उस मुक्ति रमा को वधु से संबंध जोड़ने के लिए अपने आप को कौन सा श्रृंगार किया? रत्नत्रय का श्रृंगार। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अपने आप को श्रृंगारित किया। ऐसे श्रृंगारित करने वाले वो जो मुक्ति रमा भी सोचती कि धन्य है, आज मेरे लिए ऐसे महापुरुष का जीवन मिल गया जिससे मैं भी धन्य हो गई। और स्वीकार करने वाले, जब कोई अच्छा संबंध हो जाता है और दोनों की जोड़ी आपस में बैठती है, अच्छी बैठ जाती है, सामंजस्य बैठ जाता है। बात सत्य है कि घर गृहस्थी में अगर सबसे बड़ी अगर सुख की कोई बात है संसार में, तो सबसे बड़ा सुख, पहला सुख निरोगी काया। सुख के वर्णन करते हैं संसार की अपेक्षा तुम लोगों की। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। दूजा सुख कौन सा है? हम महाराज घर में रहें,
और धन संपत्ति, जीने का कोई तरीका कुछ आसने न हो, तो वो दूजा सुख कहा घर में हो माया। तीजा सुख कुलवंती नारी। तीसरा सुख कौन सा है? कुलवंती नारी। ऐसा कहा कि जिस घर में आज्ञाकारी एक दूसरे के प्रति हमेशा समर्पण का भाव रखने वाले हों, एक दूसरे का हित, कि भाई तुम उसकी सोचो वो तुम्हारी सोचेगा। इधर आज ये हो गया, मैं क्यों करूं, अकेला मैं क्यों करूं, वो सोचता है मैं उसके लिए क्यों दूं, मैं स्वयं कर लूँगा। जहाँ ऐसे भाव हो जाएं, समझ लेना उस घर में कभी शांति होने वाली कलह बनी रहेगी नहीं। जहाँ जिस परिवार में अपनापन होगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा, एक दूसरे के प्रति आपस में प्रेम भाव होगा, समझ लेना उस परिवार में हमेशा परम शांति का अनुभव होगा। लेकिन जहाँ एक दूसरे के प्रति अविश्वास आ गया और एक कर्तृत्व बुद्धि, दो बात है, एक अविश्वास और दूसरी मैं ही क्यों करूं, मैंने क्या ठेका लेके रखा है। ये जो बातें आने लगती ना, तो यहाँ जहाँ ये बातें आई समझ लेना वहाँ कर्तव्य बुद्धि नहीं रही। कौन सी बुद्धि आ गई? कर्तृत्व बुद्धि आ जाती है। कर्तव्य बुद्धि जहाँ होती तो नहीं भाई ये मेरा काम है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। जहाँ मेरा होगा वहाँ कभी कर्तृत्व बुद्धि नहीं होगी। जहाँ मैं होगा अहंकार होगा, मैं क्यों करूं, ये क्यों नहीं करती। होता है कभी कभार, कहते ना अकेला आदमी हो तो वो कहता कि कौन करने वाला, स्वयं को तो करना ही है। और जहाँ दो चार इकट्ठे हुए, तुम क्यों नहीं करते हो, मैं क्यों करूं। लेकिन नहीं, मैं भी करूंगा तो किसके लिए करूंगा? अपने परिवार के लिए करूंगा। तुम भी करोगे तो किसके लिए करोगे? परिवार के लिए। अगर आप आपस में सबसे बड़ा सुख कहा कि जिस घर में कुलवंती नारी होगी, समझ लेना उस घर की सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। और कलहवंती नारी आ गई तो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नरक अगर देखना हो तो यहीं देखने को मिल जाएगा। कलह का अर्थ क्या होता है? जहाँ एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा होता रहा है, धमा उठा पटक चलती रहे, वही तो कलह है। नरक में होता क्या है बताओ? न साता से बैठते हैं, न साता से बैठने देते हैं, ना स्वयं साता से बैठता है और ना दूसरों का अगर बैठा हुआ दिख गया, ओ वो साता से बैठा क्यों, जाकर के एक दूसरा आ जाएगा, उसको लड़ाई झगड़ा करेगा, उसको मारेगा पीटा, वो उसको मारेगा, वहाँ से भागेगा, दूसरी जगह जाएगा, तीसरा और देखेगा। वहाँ एक शत्रु नहीं है, प्रत्येक जीव आत्मा एक दूसरे का आपस में क्या होता है? शत्रु होता है। वहाँ कोई किसी का मित्र नहीं होता। ऐसे ही परिवार में अगर कलह होगी, और कुलवंती और कलह प्रिय दोनों में बहुत अंतर है। स्वर्ग देखना हो तो कुलवंती नारी बनना होगा, और कलह प्रिय बनना हो तो आपको यहीं पर नरक पहले दिख जाएगा, बाद में नरक जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़ाई झगड़ा करोगे, मारा पीटी करोगे, तो कौन सी आयु का बंद होगा? अपन छठा में पढ़ते ना, अति संक्लेश भावते मरियो। कहाँ जाओगे?
घोर सब्र सागर में परियो। जो अति संक्लेश भाव, लड़ाई झगड़ा कभी विशुद्ध भाव से नहीं होती। लड़ाई झगड़ा जब भी होगी तो वो कौन से भाव के साथ होगी? संक्लेश भाव के साथ ही होगी। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जितना बन सके अपने जीवन काल में बनो तो संक्लेश परिणाम से बचो। मनुष्य बने हो, महानता को देखो, महान कसाय को मत देखो, क्योंकि महान कसाय आदमी को संक्लेश पैदा करती है। और महान व्यक्तित्व को अपने देखने की कोशिश करोगे तो कभी आपको अंदर संक्लेश नहीं होगा। इसलिए संक्लेश के साथ जीवन नहीं, अपने अंदर के उस महान गुणों को देखने, महान वृत्तियों को देखो जिन्होंने ऐसे महान कार्य किए और महान कार्य करके अपना आत्म कल्याण किया। ऐसे उन व्यक्तित्व को देखो, महान महान कार्य किए गए हैं। तो वे महान व्यक्तियों में जिन्होंने ऐसा कार्य किया वे ही सुखी बन पाए। इसलिए घर परिवार सबसे पहले किससे चलना चाहिए? एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, दायित्व। ऐसा नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। अगर हम एक दूसरे के साथ चलते हैं तभी हमारा घर संसार में अकेला नहीं चला जाता, लेकिन मोक्ष मार्ग में संग में लेकर के नहीं चला जाता। बिल्कुल उल्टा है। तुम लोगों का मार्ग साथ में लेकर के चलना होता है। तुम जब कहीं जाओगे तो संग कितना जोड़ के चलते हो? अरे भैया ये व्यवस्था भी बनाना है, वहाँ की व्यवस्था बनाना है, ये काम लेकर के चलो। और महाराज कहते क्या कहते हैं, भैया किसको कौन साथ लेके जाना है, अपने पीछे कमंडल उठाओ चलो, बाकी कोई किसी का साथ। अब ये बात अलग है कि दो लोग उनके साथ हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ समय महाराज के साधु संतों के साथ चलते तो उनके अंदर भी एकात्मपना का भाव हो जाता है। वे भी सोचते हैं कि चलो कुछ क्षण मेरे अंदर भी वो है, साधुता की, सज्जनों की संगति में रहेंगे तो मेरे अंदर भी एक दिन ऐसा भाव आएगा कि मैं भी ऐसे साधु आदि का परिणाम जगा लें और अपना कल्याण कर लें।